हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे। क्या हाल है? सही है। चलो ठीक है। हम लोग बेटा वो पढ़ रहे थे। पढ़ हमेशा तो रोज तो पढ़ते ही हूँ, लेकिन आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। और एडियाबेटिक प्रोसेस हो चुका था, मतलब बेसिक बेसिक बात हो चुकी थी। अब हम लोग उसमें थोड़ा और आगे उस अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करिए। तो हेडिंग डालिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग कल के मतलब रिवीजन में बताइए, रिवीजन में मैं कहूं तो रिवीजन में क्या क्या कर सकते हैं। पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूफ हो चुका है। फिर टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट हो गया है। टी पी वन माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हो चुका है। तीन बातें मेनली हम लोग डिस्कस किए थे। अगर जो न्यूमेरिकल की बात किया जाए या थियरी या फॉर्मूला की बात किया जाए, आज हम लोग कुछ और सीखेंगे। तो लिखिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। मेरे बच्चे सॉरी 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 ओके, जस्ट होल्ड वन सेकेंड। यस, एक्चुअली मैंने माइक नहीं लगाया था, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। कुछ ज्यादा नहीं बताया। तो हम लोग आज सीखेंगे मेरे बच्चे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो, चाहे वो दुनिया का कोई प्रोसेस हो, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, फलाना ढिमकाना, नाना नीनी नानू, कोई भी प्रोसेस है, वर्क डन का तो दो ही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये। अब उसी में कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानी होती रहेगी, अलग अलग कहानी आपको होती रहेगी। तो देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना, तो वी के पावर पी इक्वल टू होगा के अपॉन वी के पावर गामा। बोलिए, बोलो मेरे बच्चे। और एक बात यहां बता दूं, पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं, वन अपॉन एक्स के पावर एन डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन होता है, ये सी हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये सी नहीं आएगा। इतनी बेसिक बात तुम्हें आनी चाहिए, और मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ यार। अब मान लो पढ़ाई के लास्ट समय 8 महीना हो गया और आपको इतनी सी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत है मेरे बच्चे। तो ये करते हैं, यहां पे आते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के वी के पावर गामा इंटू डीवी, और वी इनिशियल से मैंने वी फाइनल डाल दिया। ये इसलिए डाल दूंगा कि ये सी का चक्कर नहीं रहेगा। अब अब कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में लिखूंगा और थोड़ा ब्रैकेट बना लूंगा, ये बना। हाँ, इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा v के पावर गामा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस गामा। v फाइनल से v इनिशियल, v फाइनल से मेरे बच्चे v इनिशियल, ठीक है। देन वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस गामा v फाइनल अपॉन v फाइनल
करते हैं ना, v फाइनल के पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब कुछ और भी सेटिंग करता हूं मैं। v फाइनल अपॉन v के पावर गामा, बोलिए, माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल के पावर गामा। कोई दिक्कत? एक जगह दिक्कत होगा तो बताना, एक भी जगह दिक्कत नहीं आएगा और एक भी स्टेप खाऊंगा नहीं। ईच एंड एवरी स्टेप को मैं धीरे धीरे लिखूंगा, कोई भी स्टेप को खाऊंगा मैं नहीं, कोई भी स्टेप को उड़ाऊंगा मैं नहीं। तो देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। और कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि ये गामा है ना, हाँ, पीवी के पावर गामा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे बच्चे, पी इनिशियल वी इनिशियल के पावर गामा या पी फाइनल वी फाइनल के पावर गामा। बोलिए, बोलो मेरे बच्चे। यहां पे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ना कि थोड़ा कुछ मुझे अच्छा लगे। अच्छा लगने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं कि v फाइनल के पावर गामा या v फाइनल p फाइनल अपॉन v फाइनल, मैं इसको हटाना चाहता हूं। तो इसको हटाऊंगा तो क्या लिख पाऊंगा वो मुझे सोचना है। तो v फाइनल ये हो जाएगा, देखो मैं लिखने जा रहा हूं, यहां हो जाएगा v फाइनल के पावर गामा इक्वल टू k अपॉन p, k अपॉन p, और ये हो जाएगा p फाइनल। देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, कहीं आपका कुछ छूट मत जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखते रहो, जागते रहो, जागते रहिए भैया। ये देखिए, k अपॉन v इनिशियल, सॉरी p इनिशियल, जागते रहो। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा देखते रहो, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन K। और एक मिस्टेक और हुआ है हमसे, वो है ये, यहां के बाहर निकलेगा, यहां के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा, के बाहर निकलेगा, यहां के कट जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा मेरे बच्चे, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल 1 माइनस गामा। या किसी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे अच्छा लगता है और कुछ नहीं, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल और गामा माइनस 1। कोई एक फॉर्मेट याद कर लो, कोई दिक्कत? ये रट लो भैया, ये रट लो। देखो, जहां जहां मैं कहूंगा रट लो, वहां वहां रट लो। जहां जहां कहूंगा आसान है, वहां वहां रटना नहीं है। पूरा अच्छे से मैं कुछ और नहीं सिखाता हूं, बस ये सिखाता हूं कि तुमको साला रटना क्या है। तुमको ये सर एक बात बताइए, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं। ऑफ कोर्स सर, यू कैन प्रूफ, लेकिन टाइम नहीं है ना बाबू, टाइम का भी तो ध्यान देना है। अब पता चले साला एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्गमूल निकालना है, तू साला प्रूफ करने लगा, तो इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। यस यस, फिजिक्स आप कब खेलना शुरू करेंगे? जब कुछ चीजें आपको हैंड टू हैंड,
अब फोर्स इक्वल टू एम ए, ये वेट इक्वल टू एम जी, ये याद होना चाहिए. यस ऑफ कोर्स आई कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, बट at any instant we must have to remember this formula. We must have to what is the derivation behind it, of course we should have to know, but weight equal to mg अपने को आना चाहिए. ठीक है ना? तो सर ये क्या, ये रटना तो हो गया. तो मैं यहाँ रटना बल्कि मैंने गलत शब्द लिखा. मैं ये लिखना चाहिए याद कर लो, इसलिए कि एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रटना एंड याद कर लो. when you don't know anything about that concept, then if anyhow you just try to remember that formula, then it is called ratna. But when you understand all the procedure, all the mathematics, all the reason behind it, then that formula, when you learn this, it is not called ratna. हिंदी में बोलता हूं. अरे यार, जो कुछ समझ के फिर देख के फिर याद किए तो उसको रटना कैसे हो गया? रटने का मतलब होता है हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम रट लिए. ऐसे 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन हो जाएगा. तो वो नहीं होना चाहिए ना. आपको रटेंगे तो फिर अब बताओ, मुझे ये सब याद है लेकिन कोई पूछ देगा रैंडमली तो मुझे नहीं आएगा. तो यू जस्ट ट्राई टू थिंक दैट. ओके, अब इसी को ना बुक में 50 फॉर्मेट लिखा रहता है, और वो 50 फॉर्मेट मैं भी लिखूंगा, इसलिए कि कब कौन सा फॉर्मेट यूज हो जाए ये ना तो मुझे मालूम है ना तो तुम्हें मालूम है. तो देखो, पहला वर्क डन का एडियाबेटिक में पहला फॉर्मूला P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल गामा -1 एक. अब देखो, PV इक्वल टू nRT लिख सकते हो. PV इक्वल टू क्या लिख सकते हो? nRT. तो वो लिख दे रहा हूं, PV इक्वल टू nRT. तो ये हो जाएगा वर्क डन इन एडियाबेटिक हो जाएगा. आप लोग सॉल्व करिएगा. nR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन में गामा -1. ये दूसरा फॉर्मूला हो गया. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि R गामा -1 ये क्या होता है? CV होता है. क्या होता है? CV. तो ये हो जाएगा वर्क डन इन एडियाबेटिक. क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है. और जैसा कि तुम्हें मालूम है, एक और बात, शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बताता हूं. इसको मैं मिटा दूं. इधर देखो, हाउ टू रिमेंबर ना. रटने का नहीं. जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू. और डेल्टा यू का क्या, आज तक मैं इतना लेक्चर पढ़ाने के बाद ये नहीं आया क्या तुमको? ये नहीं हो जाएगा. तो वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T, वो भी माइनस का. वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल
अब इसको सॉल्व करो तो ये देखो वर्क डन इन एडियाबेटिक, अब सॉल्व करना तो आ जाएगा एन आर गामा -1 टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। देखो कोई दिक्कत? तो सर एक बात बताइए, तो अब इतना अगर जो यही आ जाता तो इतना झंझट क्यों किया आप प्रूफ करने का? तो मेरे बच्चे झंझट इसलिए ना कि 100%, 101%, 102%, 1.0001% चांस होता है कि वर्क डन अगर जो थर्मोडायनेमिक में बोर्ड में पूछेगा तो इसी का प्रूफ पूछेगा ना। तो ये यू जस्ट कीप इन योर माइंड। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, कहां है कुछ, ये है। एक चीज और याद रखना, इधर देखो, एन सीवी डेल्टा टी गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी एज वी नो, एज वी नो, as we know, as we know, Cp is greater than Cv, इसलिए गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा मस्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही। सर इतनी ये नॉर्मल सी बात क्यों बता रहे? सर मेरे ये नॉर्मल सी बात ना बहुत कहानी कर देगा, बहुत, मतलब आपको याद रख जाएगा, आप समझ जाएंगे कि रियल में मैंने क्यों ये बताया और उसके बताने के पीछे का रीजन मेरे क्या है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये वर्क डन के बारे में पूरी कहानी थी। अभी आएगा फॉर्मूला आएगा। अब इसमें ना बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तो तुमको पीवी के पावर गामा, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के कम से कम 3-4 क्वेश्चन खूब मिलते हैं। ये वर्क डन इन एडियाबेटिक के मिलते हैं 2, और तीसरा इसके डेरिवेशन, इससे रिलेटेड डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। तो इसलिए एडियाबेटिक, इसीलिए एडियाबेटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है ना। और एडियाबेटिक कितने टाइप का हो सकता है कल बता दिया था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, वो सब बता दिया था। अब मुझे देखना पड़ेगा कि लेंथ कितना है, और कुछ मैं पढ़ाना चाहता हूं और शानदार पढ़ाना चाहता हूं। जब मैं, अरे यार अभी तो 17 मिनट हुए हैं। लिखो लिखो, स्लोप इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। अच्छा ठीक है भैया, तो मैं क्या बताऊं, मुझे बताना है स्लोप। स्लोप कैसे बताऊंगा आप लोग देखिए। ओके, तो मतलब स्लोप जाने से पहले स्लोप की कहानी समझते हैं ना मेरे बच्चे। स्लोप होता क्या है, हालांकि तुम लोग खूब अच्छे से जानते हो कि स्लोप होता क्या है, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों तुम्हें बताए, मेरा मन। तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा स्लोप के बारे में आइडिया दूं, नहीं तो मुंह बात दोगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो स्लोप के बारे में सुनिए। अगर जो ये वाई एक्स का ग्राफ है और ये मान लो ऐसे है, तो ध्यान से सुनिएगा, स्लोप इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, और एक स्लोप इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये स्लोप कब यूज होता है, ये स्लोप हमेशा कब यूज होगा, व्हेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, when graph is
स्ट्रेट लाइन, और एक कब, व्हेन ग्राफ इज कर्व, कर्व नहीं कर्व, कब यूज होता है जब ग्राफ का क्या हो, कर्व हो। और कुछ मैं बताता हूं, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, क्या होता, टेन थीटा, और मेरे बच्चे थीटा इज ग्रेटर देन 90, टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी स्लोप निगेटिव होगा। एक बात, थीटा लेस देन 90 होगा तो स्लो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, इतना मजा आया, तो कम से कम ये एंगलवा तो बताइए, एंगल कहां से नापते हैं, तो ये थीटा कहां से नापते हैं, ये एंगल हमेशा 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 एक्स एक्सिस से नापा जाता है, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। हमेशा कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। अच्छा सर, ये भी समझ में आया। अब कुछ और समझाता हूं मेरे सर, मेरे बाबू, मेरे सोना। अरे यार, बार बार ये मिटाने वाला पता नहीं कहां खो जा रहा है यार, छुप जा रहा है, बहुत गद्दार आदमी है। कातिलाना है नजर। हाँ, तो स्लोप के बारे में आइडिया बस इतना ही स्लोप के बारे में बताना था, और क्या बताऊंगा, इतना बहुत है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ध्यान से, इफ स्लोप इज मोर, ग्राफ इज स्टीपर ना, मतलब ज्यादा झुका होगा ना। अच्छा, ये देखो, देख रहे हो, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, देख रहे हो ना, देख रहे हो, ज्यादा झुका होगा एक्स एक्सिस के तरफ। देख 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 देख, स्लोप किसका ज्यादा, निगेटिव। सुनो, निगेटिव सिर्फ ये डिसाइड करता है कि वो टेन थीटा की वैल्यू होगी कहां, टेन थीटा की वैल्यू दो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट और थर्ड, निगेटिव थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब क्या, टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगी। खैर उस पे छोड़ दो, यहां देखो, यहां पे ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, तो देखो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, नहीं है क्या, नहीं है क्या। तो देखो ये ग्राफ, ये जो स्लोप है वो स्लोप झुका हुआ नहीं है, स्लोप क्यू का ज्यादा झुका है एक्स एक्सिस की तरफ। लिख ले, लिख ले, तुम्हारे जीवन काल का ना सबसे खतरनाक काम बताया हूं, बहुत शानदार, और इससे काइनेमेटिक्स के 50 बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके जीवन काल का सबसे शानदार बात बताया हूं स्लोप के बारे में, शानदार भैया, शानदार। और एक और बात बता दूं, इस केस में स्लोप क्या होगा, वो स्लोप निगेटिव होगा, ये भी बात याद रखिए। ये ग्राफ अगर जो इसे बनता है ना, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। सर आप इतना डिटेल में यहाँ पे क्यों बता रहे हैं सर, तो मेरे सर आपको देखिएगा कितना मजा आएगा जब बता रहा हूं। ये जो पढ़ा है ये इसका बहुत बड़ा मतलब है, और जानते हो बहुत बड़ा मतलब इसलिए हो जा रहा है ना, हर साल पता नहीं क्यों ये जेई मेंस का भी फेवरेट टॉपिक है और नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। 2016 में नीट में आया था, 2018 में आया था, और 2020 में नहीं आया था, सॉरी 20 में नहीं आया। 20 में तो यार इतना शानदार पेपर आ गया था ना कि मुझे देख के शर्म आ गई
कि कहीं गलती से बच्चों को अगर जो गलती से अगर जो डिस्कस करवा दूंगा ना तो साला पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे सर इतना नीट में इतना आसान आता है ना, आप इतना डीप क्यों पढ़ाते हैं। तो इसलिए थोड़ा उसको करवाने के लिए बचा। ओके सर एक ये क्या कह रहे हैं सर आप जेईई मेंस 2020 के भी तो नहीं डिस्कस कराए, उल्लू बना रहे सर। नहीं मेरे बच्चे, एक बार कोर्स कंप्लीट करवा दो, फिर तुमका जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट का, डब्ल्यूबीजेई का, एमएससीटी का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सबका लूंगा, सबका पेपर को डिटेल में न करवाए तो बताइएगा, ये वादा है आपका। बस एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए अपना, और ज्यादा कोर्स में बचा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, तो कर लीजिएगा। ओके तो मैं बताता हूं, तो ये हो गया स्लोप इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आते हैं भाई, क्या करना है नहीं करना है उसको देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, पहले ग्राफ देखो, पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो देखो आइसोथर्मल का लिख रहा हूं, आइसोथर्मल का क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कौन सा होगा, ये रियल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कि नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसका हो गया, आइसोथर्मल का बताया गया था। यहां पे भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसका भी तो ग्राफ अगर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनेगा, इसका भी ग्राफ कौन सा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनेगा, इसका भी ग्राफ कौन सा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनेगा। अब मैं सारा कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज, कभी कभी मेरे पास ये देखो, ये मैंने बना दिया, ये मैंने, भाई साहब पहले इसको लिख लो, नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ये देखो, अब मैं ये क्वेश्चन आपके मुंह पे फेंक मार दूं ना तो आप घबरा जाएंगे, और सही बता रहे, धरती आसमान आपके नजर आ जाएगा। आप बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये मान लीजिए ये बना और ये बना, ये मान लो फर्स्ट है और सेकेंड है ना, ये पी है और वी है। मैं बोलूंगा एक ग्राफ इसमें आइसोथर्मल है और एक ग्राफ एडियाबेटिक का है भी दोनों का ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। ये फर्स्ट ग्राफ और सेकेंड बार दोनों क्या है, मैं बोलूंगा एक ग्राफ एडियाबेटिक का है और एक ग्राफ आइसोथर्मल का, बताओ कौन सा है। नानी ने याद आया तो बता रहा, तुम हमें याद आ जाएगा, इसलिए मेरी बातों को बहुत अच्छे से, खूब शानदार क्वेश्चन बनते, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा तुमको। तो ये बात याद रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, स्लोप के बारे में, इसीलिए डिस्कशन करना चाहता हूं। अब सुनते हैं स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बात बताओ, ये क्या, ये P और V का ग्राफ है, ये P और V का ग्राफ है, तो स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप dp अपॉन dv तो होगा, इसका स्लोप dp अपॉन dv तो होगा। तो देखो, ये देखो, PV इक्वल टू nRT, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, देखना सही से मैं लिख रहा हूं और तुम देख लो, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, बोलिए, इक्वल टू जीरो। मुझे लाना क्या है, dp अपॉन dv। तो ये देखा, VdP इज इक्वल टू माइनस PdV, और dp अपॉन dv इज इक्वल टू है माइनस
माइनस पी अपॉन वी। बोल बाबू, पहली बात तो ये भी याद रहना चाहिए। ये भी अगर जो मॉड ले, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले, मैग्नीट्यूड डीपी अपॉन डीवी का, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी। या ऐसे लिख लो, मॉड डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू पी अपॉन वी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी है क्या? हम तेरे दिल में। अब देखो, अब क्या, एडियाबेटिक, क्या मेरे बच्चे, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का आपका नानी याद आएगा यार। ठीक है, नानी को इसी बहाने याद तो कर ले रहे हैं यार। हम एक काम जानते हो, पहले के जमाने के लोग, अब तो ये मॉडर्न लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट की चलन चल चुके हैं। नहीं तो पहले लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए प्रणाम करते थे, नहीं तो कहते थे जय राम जी की, या राम राम, या राधे कृष्णा ना। तो इससे सोचो क्या गजब की बात थी। हम किसी को, किसी के सामने अपना रिस्पेक्ट भी शो कर लेते थे, और उस समय में उसके टेक्निक में हम लोग मतलब राम का नाम भी ले सकते थे, भगवान का भी नाम ले रहे हैं। जमाना बहुत बद से बदतर हो रहा है। आप चीजें, अपनी चीजें बदल रही है। ये पता नहीं इंडिया के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जो अपना जो कल्चर है वो फॉरेन के लोग अपना रहे हैं। फॉरेन के लोग इसको मतलब पूरा अपने अपने जीवन चाल डाल रहे हैं, शहर में उतार रहे हैं। और हम लोग फैशन के नाम पे पता नहीं क्यों उधर को ही जा रहे हैं। सब आप इन जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं मेरे बच्चे। तो ये बहुत दुखदाई है। ये कभी कभी सोच के अच्छा नहीं लगता है। ये समाज का इसीलिए विनाश भी होगा, ये देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए। खैर, हम लोग यहां आते हैं, पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब इतना डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आप दिक्कत में है, उस दिक्कत को आप दूर करिएगा। v गामा v, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, n x n माइनस वन, v गामा माइनस वन प्लस v के पावर गामा, सॉरी dv प्लस v के पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। सर यार जीरो क्यों लिख दे रहे हैं? तो मेरे सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब क्या करूं, मुझे क्या लाना था? मुझे लाना है dp अपॉन dv। तो dp अपॉन dv है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखो, इसको इधर कर दे रहा, तो हो जाएगा v के पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस का p गामा के पावर v के पावर गामा v हो जाएगा। अरे माइनस नीचे चला जाएगा रे भैया, इससे ये कटम कुटी। dv कहां गया है? dv उड़ गया क्या? ये है dv ना, देखना dp अपॉन dv इज इक्वल टू गामा गामा माइनस p अपॉन v। बोलो बोलो। as we know gamma is always greater than 1। तो एडियाबेटिक के ग्राफ का स्लोप आइसोथर्मल के ग्राफ के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा होता है। इसका मतलब
इसका मतलब एडियाबेटिक का ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा इन कंपेरिजन टू आइसोथर्मल। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। एकदम हिंदी में लिखेंगे, एडियाबेटिक का स्लोप, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा होता है मेरे बच्चे, गामा टाइम्स ज्यादा होता है। एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा टाइम्स ज्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या लिखा, कंक्लूजन का मतलब लिखो, कंक्लूजन मतलब इट मींस, इंग्लिश में लिख लो, इट मींस द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक कर्व, द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक कर्व is more steeper than that of isothermal process curve, isothermal process curve, isothermal process curve. Got my point? Got my point? ठीक है भैया, तो आप मान लिया, लो मान लिया मैंने, है प्यार नहीं तुमको। अब मैं पूछ रहा हूं और तुम लोग जवाब दोगे। थोड़ा आई नीड सम, थोड़ा रंग बिरंगी पेन, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। अब सुनो, अब कितने टाइप का, एक मैं बना रहा हूं पीवी कर्व एक्सपेंशन का, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज का। और एक मैं बना रहा हूं पीवी कर्व कंप्रेशन का। ना, मैं बनाने जा रहा हूं। ये तीर का मतलब है, वन सेकेंड, मेरा हाथ गंदा हो गया और मेरे हाथ को गंदा की साफ करने वाला कुछ भी मिल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे और तुम लोग बताओ इसमें कौन सा, अब ये खून खराबा वाला खराब, ये हाथ गंदा हो गया। हाँ, इसमें तुम बताओ क्या कौन कौन सा प्रोसेस है, कितने लोगों को लग रहा है ये आइसोबारिक है, कितने लोगों को लग रहा है ये आइसोकोरिक है। और ध्यान से सुनना, ये सब एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन। अब ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये है आइसोथर्मल और ये है एडियाबेटिक। ये क्या है, ये है आइसोबारिक। अरे भैया प्रेशर कांस्टेंट है, ये है आइसोकोरिक। अरे भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये अरे बाबा आइसोथर्मल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सर आप कैसे डिसाइड कर दिए कि कौन आइसो, तो देखो ये देखो, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कौन ज्यादा स्टीपर है, ये वाला देखो, ये वाला, ये थोड़ा कम स्टीपर है ना। अगर जो नहीं आता है तो किसी एक पॉइंट पे स्लोप बना के देख लेना तुम लोग,
एक पॉइंट पे स्लोप बना के देख लेना किसका स्लोप ज्यादा आएगा। ये देखो, ये फील करवा दो, पता नहीं तुमको आ रहा है कि नहीं। ये देखो और ये देखो, इस पॉइंट पे मान लो सपोज करो, इस पॉइंट पे अगर जो मैं स्लोप बनाऊं, ये सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है, तो देखो ये ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। देखो फील करवा रहा हूं, फील करो, फील करना बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो आप ऐसे ही रट के, बच्चे रट लेते हैं, सही बता रहा हूं, मजा नहीं आता है फिर रटते हैं तो। देखो ये है ना, थोड़ा और अच्छे से बनाऊं। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। ये देखो, ये ग्राफ, और ये देखो ये ग्राफ, ये थीटा अगर जो ए है, ये थीटा टी है, थीटा टी आइसोथर्मल का इज लेस देन थीटा थीटा एडियाबेटिक, इसलिए ग्राफ एडियाबेटिक का स्टीपर होगा। क्या होगा? स्टीपर। ठीक है, ठीक, ये फील है, ये इसका क्या है? फील है, आप बना लीजिएगा। मजा आ गया ना? और कुछ बात करते हैं, और बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार शानदार बात करूंगा। ये देखो, ये देखो कंक्लूजन, कॉमन सेंस से यूज करोगे तो बिना एक सब समझे भी मैं कर सकता था। मैं अगर जो कॉमन सेंस लगाना होगा, कॉमन सेंस से मैं इसको बिना बिना ये सब, बिना ढकोसला किए, बिना स्लोप को समझे भी मैं बता सकता था। वो देखो फील करवाता हूं, वो क्या करवाता हूं? फील करवाता हूं ना, देखना, फील करवाता हूं, देखना, इसको बाद में देखेंगे। कंक्लूजन पहला, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देख, ये मान लो फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकेंड ग्राफ है। एरिया अंडर द ग्राफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द ग्राफ सेकेंड। बोलो बोलो बोलो। इसलिए इसलिए वर्क डन ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ सेकेंड। वर्क डन ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इज सेकेंड। अब मैं पूछ रहा हूं और तुम अपने मन से बताओ, दो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस? दो प्रोसेस हो रहा है, दोनों में वर्क डन किस में ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स आइसोथर्मल में होगा, क्योंकि उसमें डेल्टा यू तो जीरो है। क्या उसमें डेल्टा यू क्या हो रहा है? जीरो। तो देख लो, तो इसका मतलब ये मैं बोलूंगा, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलना? वर्क डन
in case of expansion work done in case of expansion through adiabatic process is less than that of isothermal process. लिख लो, आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ का एरिया, एकदम हिंदी में लिख, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत क्वेश्चन भी आता है। आइसोथर्मल के प्रोसेस के ग्राफ का एरिया ज्यादा होता है कंपैरिजन टू एडियाबेटिक प्रोसेस का, इसलिए 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 work done in adiabatic isothermal process is greater than work done in adiabatic. वर्क डन इन, एकदम होश हवास में लिखवा रहा हूं, होश हवास में पढ़ना है तुमको। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन किसमें, वर्क डन इन किसमें मेरे बच्चे, एडियाबेटिक। अच्छा, ये सब किसकी बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये कंक्लूजन, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ इज मोर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल, और वो भी कितना टाइम, गामा टाइम्स। कितना टाइम्स, गामा टाइम्स। कितना टाइम, गामा टाइम्स। अभी 2-4 मिनट और मैं बात करूंगा, क्योंकि भाई अब पूरा तो करूंगा। सेम काम ये हो गया। अब आ जाओ सेम, यहां सेम देखो, सेम क्या, सेम ऐसे पीवी का कर्व है, और वो क्या है, कंप्रेशन का। कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज। तो देखो, ये देखो पी और वी का है ना, तो देखना अब इसमें बताओ कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा उसका। अब इसमें क्या है, वर्क डन इधर से हो रहा है, तो अब ये याद रखेंगे ध्यान से, उल्टा हो जाता है। ये होगा एडियाबेटिक का और ये होगा आइसोथर्मल का। इसका मतलब इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, देखो इसके अंदर का एरिया ज्यादा, इसके अंदर का एरिया ज्यादा नहीं होगा, तो एरिया ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ आइसोथर्मल, इसलिए वर्क डन एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल। लेकिन किस में, कंप्रेशन में, किस में, कंप्रेशन में, ये याद रखेंगे। और ऐसे कब, नीट 2016 में क्वेश्चन है, एक बच्ची ने पूछा था, तो ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स, जब कंप्रेशन होगा, रटना है तो रट लो भैया, क्या कर सकते हैं। कंप्रेशन होगा तो नीचे का ग्राफ आइसोथर्मल और ऊपर का ग्राफ एडियाबेटिक, नीचे का ग्राफ आइसोथर्मल और ऊपर का ग्राफ एडियाबेटिक। और कुछ मैं बता दूं, थोड़ा सा और बता दे रहा हूं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा क्या, एडियाबेटिक में अभी देखिए, अभी देखा, क्या देखा, ये देखो,
डीपी अपॉन डीवी क्या देखे थे हम लोग, ये देखे थे क्या, माइनस पी अपॉन वी गामा टाइम्स ना। तो देखो ध्यान से सुनना है, ये डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी माइनस का गामा पी, ये क्या है, बल्क मॉडुलस। इसका मतलब बल्क मॉडुलस इन एडियाबेटिक गामा टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस और कंप्रेसिबिलिटी सी से डिनोट करते हैं एडियाबेटिक का, वो 1 अपॉन गामा टाइम्स पी होता है। मतलब और ये देखो कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल में ये होता है। आप देखो क्या सुनो, ये सुनो, एडियाबेटिक का कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, क्योंकि देखो 1 अपॉन पी तो दोनों में सेम है। अब ये 1 की, ये गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या होगा, अरे यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा कम और ये क्या होगा ज्यादा। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का ज्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। इसका क्या होता है, कम। मतलब किसी गैस को कंप्रेस करोगे तो आइसोथर्मली ज्यादा कंप्रेस होगा, एडियाबेटिकली कम कंप्रेस होगा। राइट डाउन, किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो आइसोथर्मली ज्यादा कंप्रेस होगा और एडियाबेटिकली कम कंप्रेस होगा। इसीलिए तो जब आइसोथर्मली ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए तो ज्यादा वर्क डन हो रहा है, सॉरी कम वर्क डन हो रहा है। देखो वो ग्राफ मिट गया, ठीक है। तो आई थिंक इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इन दिस thermodynamic. You must have to remember all the concept very carefully. If you understand, you just try to रट लो भैया। अब नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रट लो। हालांकि I am giving my 100% by which you will clear all the concept which is related to adiabatic. अब अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।